सुन पा रहा हूँ, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, आवाज आ रही अब है आ सर रही आपको? है। ओके ओके मैडम, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उन सबको हमने इन्फॉर्म कर दिया। हमारे पास तकरीबन वर्क फ्रॉम होम के लिए 150 के करीब डेटा आए थे, सीवी आई थी, रिज्यूम आए थे, जिनमें से कुछ लोगों को ही हमने शॉर्ट लिस्टेड किया था, जिनको हमने इंटीमेट कर दिया था। जिनमें कुछ कनेक्ट हो गए हैं, कुछ लोग नहीं हुए कनेक्ट। जो नहीं हुए उनको हम बाद में देखेंगे, जो अभी कनेक्ट हो गए हैं उनको हम थोड़ा सा क्लियर जो रहते हैं, जो भी हमारा प्रोसेस है, जो भी चीजें है वो हम क्लियर थोड़ी देर सारी चीजें जो भी। हाँ, और जो भी जिसको भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप हैंड रेज कर लेना, मैं इधर से ओके करूंगा, तभी आप मेरे से बात कर पाएंगे। अदरवाइज आप कुछ बोलेंगे भी तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। क्लियर है? और कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज में मुझे बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके है तो आप मुझे एक बार सब ओके करके लिख दो, आवाज आ रही है सबको, ओके है तो। एक बार रिप्लाई कर दो जिन जिन को आवाज आ रही है, ओके कर दो, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि सब कोई सुन पा रहे हैं मुझे। ओके 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 पूजा मैडम, मैडम मैडम ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले कि आपने जो अप्लाई किया था वो वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, ताकि हमसे जुड़ के अपने घर पे बैठ के आप काम कर सके, जॉब कर सके और अर्न कर सके। इसके लिए हमारी जो संस्था है उसने बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए प्रोग्राम तैयार किया, जिसके बेसिस पे आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आगे की चीजें, किस तरीके से आप काम करेंगे, किस तरीके से अर्न करेंगे, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप जिस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं उस संस्था के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप इस संस्था के बारे में एक बार क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। ये जो शिक्षा सलाहकार है, जिसके साथ आप जुड़ के काम करने वाले हैं, या जो काम कर रहे हैं, या जो काम करने के इच्छुक है, वो शिक्षा सलाहकार संस्था हमारी एक संस्था है, माइंड मास्टर एजुकेशन सोसाइटी, जो कि एक रजिस्टर्ड एजुकेशन सोसाइटी है, जो कि 2013 से एजुकेशन सर्विस सेक्टर में वर्क कर रही है। ये जो संस्था है माइंड मास्टर एजुकेशन सोसाइटी, वो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत रजिस्टर्ड संस्था है। इसके अलावा भारत सरकार की नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है, और साथ में एमएसएमई, जो कि वो भी भारत सरकार की एक संस्था है, उसमें भी रजिस्टर्ड संस्था है। उसी की एक इकाई है, उसी का एक यूनिट है शिक्षा सलाहकार, जिसके अंदर आप लोग काम करने वाले हैं, जिसके अंडर में आप काम करने वाले हैं। क्लियर है? अभी तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, बाकी मेरे हिसाब से इसमें तो कोई वो है नहीं, सबको क्लियर होगी ये चीजें। ओके। अब जो बात है, अब शिक्षा सलाहकार करती क्या है? शिक्षा सलाहकार का मेन काम है, जो मेन मोटो है वो है एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन सर्विस सेक्टर में काम करना। शिक्षा सलाहकार जैसे कि नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमारा काम होता है शिक्षा से संबंधित सलाह देना, गाइड करना, है ना? ऐसे लोगों को गाइड करना जिनको कोई जानकारी नहीं है, उनको सही जानकारी प्रोवाइड करना, ये काम होता है शिक्षा सलाहकार। क्लियर है? अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो कह ही सकता है, इसमें तो कोई हालांकि कोई समझ वो है नहीं सबको। ये जो शिक्षा सलाहकार है, ठीक है, इसका जो मेन मोटो है वो आप समझ चुके हैं। हम जो काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारा जो काम होता है, हम ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं। देखो, काम इसमें एजुकेशन सेक्टर में दो तरीके से होती है, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड है और एक होता है सर्विस बेस्ड। हम सर्विस बेस्ड वर्क करते हैं। हमारा काम होता है सर्विस प्रोवाइड कराना, ऐसे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना जिनकी एजुकेशन छूट गई हो, जिन्होंने सालों पहले पढ़ाई छोड़ दिया हो, अब वो पढ़ने के इच्छुक हो, अब वो पढ़ना चाह रहे हैं, और अब उन्हें रास्ता चाहिए कि वो कैसे पढ़ाई कर पाए, कैसे आगे का एजुकेशन ले पाए। ऐसे लोगों को हम गाइड करते हैं, ऐसे लोगों को हम सलाह देते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम काम करते हैं। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने किसी भी कारणवश सालों पहले पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छूट गई, उनको 5वीं 7वीं करके आगे नहीं पढ़ाई कर पाए, वो
अब उनको लगता है कि काश मैं 10वीं कर लूं कम से कम, तो मेरा काफी सपोर्ट हो जाएगा, पढ़ रहा हूँ या कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, उसमें मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। ऐसे लोगों की हम हेल्प करते हैं। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 10वीं करने के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं जॉब पे लग जाते हैं, या कोई बिजनेस करने लग जाते हैं, कुछ करने लग जाते हैं। सालों बाद उनको लगता है कि काश मैं 12वीं कर लेता तो मुझे कुछ फायदा हो जाता, प्रमोशन मिल जाता, सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाता। ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो 12th करके जॉब पे लग जाते हैं, जॉब पे लग जाते हैं, है ना, गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लग जाते हैं, और सालों बाद उनको लगता है कि अब मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, अगर मैं ग्रेजुएशन कर पाता तो आज तो मैं रहा हूँ जिस पोजीशन पे हूँ, उससे मैं आगे बढ़ पाऊंगा और मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं होता उनके पास, पढ़ाई नहीं कर सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, क्योंकि वो जॉब पे हैं, जॉब नहीं छूट सकते। ऐसे लोगों के लिए हम काम करते हैं। काफी सारे हैं जो ग्रेजुएशन करके जॉब में लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टरों में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि काश मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री हो जाए, लाइक एमबीए कर लूं, तो मेरा प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों तक हम पहुंचते हैं और उनको हम गाइड करते हैं, उनको हम जानकारी देते हैं कि हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, आप हमारे थ्रू आगे की स्टडी कर सकते हैं, बिना अपना करंट का जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना आप आगे की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है हम काम क्या करते हैं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, समझ में आ गई सबको बात? अगर कोई कुछ पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, हम ये ओपन सेक्टर स्टडी कहते हैं इसको, ओपन सेक्टर में डिस्टेंस लर्निंग मोड में हम काम करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत है। जैसे कि हमने टेलीकॉलिंग के लिए वैकेंसी निकाली थी जिसमें आप लोगों ने अप्लाई किया था, एज ए टेलीकॉलर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम करके। अब बात आती है कि आप हमारे साथ काम कैसे करेंगे, वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे, और आपकी अर्निंग कैसे हो। ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने काम किया कि ये बेसिक चीजें समझ गए, संस्था क्या है ये आप चीजें समझ चुके हैं। अब आप हमारे साथ काम कैसे करेंगे और आपकी अर्निंग कैसे हो। इस चीज के लिए, आप हमारे साथ काम करने के लिए सबसे बड़ी चीज तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप एज ए कंसल्टेंट काम करेंगे, आप गाइड करेंगे, सलाह देंगे, लोगों को समझाएंगे। अगर कोई आपके पास आता है, कोई पूछता है एजुकेशन के बारे में, तो आप उसको पूरी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन देंगे, तो ही आप उसको सेटिस्फाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इन सब चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, सबसे पहली बात तो इसके लिए आपको जरूरत नहीं, इसके लिए हम बकायदा आपके लिए 6-7 दिनों की हमारी एक ट्रेनिंग है, हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा आपको। लाइव सेशन जो होते हैं वो ट्रेनिंग आप अटेंड करके ये चीजें सीख सकते हैं कि आपको काम कैसे करना है, क्या समझना है, आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप आएगा आपका काम करने का, कि आप अब कैसे करेंगे और आपकी अर्निंग कैसे होगी। काम करने में जो सिस्टम ये है कि स्टेप ये करेंगे, वो हम करेंगे, किनको कॉल करेंगे, डेटा हम देंगे आपको, उसमें से कौन क्या इसकी जानकारी नहीं है, उनसे बात कैसे करनी है, वो पूरा सिस्टम आपको समझाया जाएगा। उन लोगों को कॉल करके वहां से आपको लीड जनरेट करना होता है, वो कैसे करेंगे इसकी भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे। डेटा हम देंगे आपको, है ना, लेकिन कैसे करना है, उनको लीड करना है, वो कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम सिखाएंगे सारी चीजें आपको। ठीक है, अब होगा क्या, आप जब उनको कॉल करेंगे, कॉल करके समझाएंगे, उनसे आप लीड जनरेट करेंगे, उस लीड के ऊपर जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट है वो उस पर काम करेंगे और उनको एडमिशन में कन्वर्ट करेंगे। ये सिंपल सा थॉट होता है, ये सिंपल सा हमारा सेगमेंट है, जिस सेगमेंट पे अभी काम करने वाले हैं हम लोग। अब रही बात कि आपकी अर्निंग कैसे होगी, है ना, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे, हमने डेटा भेज दिया आपको, मेल कर दिया या जैसे भी भेज दिया आपको, आपने वहां से कॉल कर दिया, लीड निकाल कर लीड हमको भेज दिया। अब इसमें आपकी अर्निंग क्या है ना, किसी का कोई सवाल है? एक्चुअली मुझे अजीब सा लग रहा है, उधर से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं रहा है, बोला जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है। किसी का कोई सवाल है तो वहां से पूछ सकता है, हैंड रेज करके मेरे से बात कर सकता है। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना सबको, पता चला मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ और आवाज ही नहीं आ रही हो। एक बार मैसेज करके भी बता दो आप लोग। आवाज नहीं आ रही है रमा मैडम, आवाज नहीं आ रही है?
क्लियर, ओके 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 ओके। तो इसमें ये है कि फर्स्ट तो ये है कि हम आपको डेटा देते हैं, ठीक है। अब डेटा पे कॉल कैसे करना है, क्या बात करनी है, ये सारी चीजें ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो आप भाई अभी नहीं दे सकते, वो आपको अलग ट्रेनिंग ऐप के थ्रू ट्रेनिंग हो जाएगी आप। अभी जो हम समझाने वाले हैं वो समझाने वाले कि इसमें आपकी अर्निंग का सिस्टम क्या है। इसमें अर्निंग का सिस्टम ये रहेगा कि जो फर्स्ट स्टेज है, जो आपका पहला स्टेज है, उसमें ये होगा कि जैसे हमने आपको डेटा दिया, ठीक है, आपने उनको कॉल किया, कॉल करके उनको लीड में आपको कन्वर्ट करना है। एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि हर रोज एक पर्सन अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है, पार्ट टाइम भी काम कर रहा है, तो वो तकरीबन 100 से 150 के करीब कॉल कर सकता है। उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना कॉल इजीली इंसान कर सकता है, इतने लोगों से वो बात कर सकता है। हम सिंपली कर सकते हैं, 100 लोगों से तो कर ही सकते हैं। अगर किसी को इसमें भी डाउट हो, अगर इतना भी नहीं कर सकता है, तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इतना हम कर सकते हैं इजीली करके। अगर 3-4 घंटे भी हम घर पे बैठ के काम करते हैं, तो 100 लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं, है ना। अब इन 100 लोगों में से मिनिमम हम ये मान के चलते हैं, हम मिनिमम पे ही बात करते हैं, मिनिमम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 10 लोग तो ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं कि पर्टिकुलर चीज मुझे जरूरत। क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना, हर किसी की नीड है। अगर उसकी खुद की नहीं होगी ना, तो उसके कोई जानने वाले की, उसके घर में, उसके रिलेटिव में किसी न किसी की नीड तो होगी ही होगी। वो कुछ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो कोई अगर 100 लोगों से हम बात करते हैं, तो मिनिमम हम ये मान के चलते हैं कि 10 लोग तो ऐसे होंगे जो ये इंटरेस्ट शो करेंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स की जानकारी चाहिए, या पर्टिकुलर कोर्स में मुझे इंटरेस्ट है, या इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, आगे बात करना चाहता हूँ। वो एक तरीके का आपका वो लीड हो जाता है। जिन लोगों ने भी इंटरेस्ट शो कर दिया है कि मुझे इस कोर्स के बारे में जानकारी है, मैं भी अभी करंट क्वालिफिकेशन ये है या कुछ भी नहीं है, और आगे मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं करना चाहता हूँ, तो वो आपकी लीड हो जाती है। उस लीड को आपके पास पूरा फॉर्मेट होगा, पूरा सिस्टम होता है, और वो सारा का सारा सिस्टम हमारे इस ऐप के ऊपर ही है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी आपको यही मिल जाएगी। इसके थ्रू आप आगे अपने सीनियर को उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अगर डेली आप 100 लोगों से या 150 लोगों से बात करते हैं, तो रोज की आप 10 तो लीड मिनिमम निकाल सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है। एवरेज हम मान के चल रहे हैं 10 तो निकालेंगे ही निकालेंगे आप। हो सकता है किसी दिन 15 भी हो, किसी दिन 20 भी हो, किसी दिन 5 भी हो, लेकिन एवरेज आपको 10 लीड निकाल के देंगे। इस हिसाब से अगर रोज के आप 10 लीड देते हैं, तो महीने के आप हमें 300 लीड दे देते हैं, जिसपे आपका जो सीनियर होगा, क्योंकि आप अभी सिर्फ कोल्ड कॉलिंग ही कर सकते हैं, अभी ये स्टार्टिंग स्टेज पे हैं। आगे आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटी होगी, वो बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शुरुआती तौर पे आप यही कर सकते हैं, या इसी यही करने के लिए हम आपको अभी ऑथराइज करेंगे, इससे आगे काम नहीं देंगे। जब हमें लगेगा कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, तो हम आगे सोचेंगे, लेकिन शुरुआत में आप यही कर सकते हैं। अब वो जो आप 10 का रोज लीड दे रहे हैं, मतलब महीने के 300 लीड दे रहे हैं, उस पे जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट है वो उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, है ना। उनसे वो आते हैं ऑफिस, मिलते हैं, मिलेंगे, और उनको कोशिश करेंगे कि कन्वर्ट करें एडमिशन के तौर, उसको एडमिशन में कन्वर्ट करें, ये काम होता है उनका। फिर वही सेम कैलकुलेशन आता है कि अगर 300 लोगों से वो पूरे महीने बात करते हैं, तो हम उसमें भी ये मान के चलते हैं कि मिनिमम 300 में से 10 एडमिशन तो वो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। ये एक मिनिमम कैलकुलेशन है, ज्यादा भी हो सकता है ना, लेकिन वो 10 तो करेंगे ही करेंगे। ये तो आपका काम हुआ। आपका काम तो फर्स्ट स्टेप पे ही खत्म हो गया, आपने कॉल की लीड निकाला और अपने सीनियर को दे दिया, बस उसी की आपको अर्निंग मिलेगी। उसके बाद जैसे ही आपके सीनियर ने उसको एडमिशन में कन्वर्ट करा, उसमें भी आपकी अर्निंग काउंट होगी। अब वो अर्निंग क्या होती है, वो अर्निंग का स्लेब यूं है कि जो भी आप डेटा लीड देते हैं, डेटा तो हम देंगे आपको, जो भी आप लीड देंगे हमें, उस 10 लीड का पर लीड आपको 10 रुपीज हमारी संस्था की तरफ से मिलता है, यानी कि 100 रुपीज। 10 लीड का, एक लीड के 10 रुपए, मतलब 10 लीड के 100 रुपीज आपके डेली के, और महीने के ये 3000 रुपीज होते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा होता है तो 10 रुपीज के हिसाब से लीड का ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन जो आपने लीड दिया, उसमें जो भी कन्वर्जन होते हैं, जैसा कि हम मान के चल रहे थे कि अगर 300 लीड होते हैं और 300 में से 10 कन्वर्जन होते हैं, तो पर कन्वर्जन 1000 रुपीज आपको पे किए जाते हैं, यानी कि 10,000 रुपीज और आपके वो ऐड हो जाते हैं। 10,000 ये प्लस 3,000, 13,000 रुपीज की आपकी अर्निंग एक स्टार्टिंग स्टेज पे स्टार्ट हो सकती है थ्रू वर्क फ्रॉम होम। क्लियर है?
एक बार मैसेज कर दें आप लोग, क्लियर है तो। क्लियर है तो एक बार मैसेज कर दो तो मैं आगे बढ़ूं। अभी तक मैसेज नहीं आया किसी का। ओके, रामा मैडम का क्लियर है, और पूजा मैडम क्लियर है, अंजलि मैडम क्लियर है, पूजा मैडम। मैसेज कर दो मैडम एक बार, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को। ओके ओके ओके। और कौन है, नेहा। नेहा मैडम अभी जुड़े हैं क्या? चलिए कोई नहीं, ये जो हमारा सेशन चल रहा है ना, ये हमारा रिकॉर्डिंग भी रहेगा, ऐप के ऊपर ही रहेगा, उसको आप बाद में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो हम कंटिन्यू लाइव करते रहते हैं, उसे वापस क्लियर कर देंगे। तो ये तो अर्निंग स्लैब भी आपको समझ में आ गई होगी, या इसमें कोई डाउट है ना? इस तरीके से हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो कॉल हैं आपको, डेटा हम दे रहे हैं, ठीक है, कॉलिंग कैसे करना है, क्या करना है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है हमारे पास, हम प्रॉपर ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे आपको, उसके बाद ही आपको काम दिया जाएगा, पहले काम देंगे, है ना? क्योंकि कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद ही आप सही तरीके से वर्क कर पाएंगे और मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने तीन चार चीजें जो मेन मेन थी वो समझ लिया, हमारी संस्था क्या है, क्या काम करती है, वो समझ में आ गई, हमें क्या काम करना है वो भी समझ में आ गया, और हमारी अर्निंग क्या होगी ये भी समझ में आ गया। इन सब के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारी ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग का हम काम नहीं कर सकते, या हमारी संस्था आपको अलाउ भी नहीं करेगी काम करने के लिए, क्योंकि आपको ये पूरा नॉलेज चाहिए। आप कंसल्टेंसी देने वाले हैं, किसी को समझाने वाले हैं, किसी के करियर के बारे में गाइड करने वाले हैं, किसी कोर्स के बारे में गाइड करने वाले हैं, तो इससे पहले आपके पास नॉलेज हो तो ही आप समझा पाएंगे, और जब आप सही तरीके से अगले को समझा पाएंगे तो ही आपका लीड सही आएगा और उसका कन्वर्जन बढ़ेगा, तभी आपकी अर्निंग हो पाएगी। तो अब ये ट्रेनिंग हमारी होगी कैसे और कहाँ होगी, ये सवाल उठता है। इसकी दो चीजें हैं, एक तो हमारे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग होती है हमारे कार्यालय। अच्छा, मैंने ये बताया नहीं हमारी संस्था कहाँ से है। हमारी जो संस्था है पर्टिकुलर राजस्थान से है, जोधपुर में हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस है हमारा जोधपुर में, और जल्दी हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में हम ऑफिस ओपन करने वाले हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो हमारा मेन ऑफिस है वो राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक है, ये क्लियर है ना? अब इसके लिए जो आप काम करेंगे उसकी बकायदा आपकी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग होती है, हमारे ऑफिस में भी होती है, क्योंकि आप लोग ज्यादातर लोग बाहर से हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर से और इस साइड से हैं लोग, तो आप ऑफिस में आ नहीं सकते। तो ऐसे लोग जो बाहर से हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे ऐप के ऊपर भी ट्रेनिंग की फैसिलिटी है ना? ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था है, ऑनलाइन ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में लाइव सेशन भी होते रहते हैं, कोई कंफ्यूजन हो उसको हम क्लियर करने के लिए लाइव सेशन भी चलता रहता है, ताकि ट्रेनिंग पूरी क्लियर हो, सही तरीके से आप लोगों की ट्रेनिंग हो पाए। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या होगा, हालांकि आप लोग ऐप डाउनलोड कर चुके होंगे, तो आपने देखा भी होगा, कुछ चीजें देखी भी होगी और समझने की कोशिश भी की होगी, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। इस काम के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए हो चाहे वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए हो, हमारी संस्था की तरफ से एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोर्स बनाया हुआ है, शॉर्ट टर्म कोर्स है ना? ये ऑनलाइन कोर्स भी है और ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। उस कोर्स का नाम है आईईसी, इंडिपेंडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट, जिसमें कि कंसल्टेंसी से संबंधित पूरी जानकारी है, पूरा डिटेल कंप्लीट आपको उसमें सिखाया जाएगा। उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, जो संस्था के बारे में वो आप अभी समझ चुके हैं। उसके बाद जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं, वो कौन सी संस्थाएं होती है, कैसे काम करती है, अगर स्कूलिंग लेवल पे है कोई स्कूल है, वो किसके अंडर में काम करती है, उसकी मान्यता किस तरीके से होती है, कॉलेज लेवल जो कॉलेजेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी गवर्निंग बॉडीज कौन सी होती है, किसके अंडर में यूनिवर्सिटीज काम करती है, कौन सी फेक यूनिवर्सिटीज होती है, हम यूनिवर्सिटियों को सही गलत को कैसे जान सकते, पूरा नॉलेज आपको दिया जाता है। जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। समझ में आ गया है ना? ये 2 दिन का पूरा यही होता है, पूरा एजुकेशन सिस्टम को समझो आप। उसके बाद एजुकेशनल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस मोड में काम करते हैं, तो हमारा फोकस यही रहता है कि डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, जो भी प्रोडक्ट है, उसके बारे में ही आपको जानकारी।
फिर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, कोर्सेज जो हैं, वो कौन कौन से कोर्स किसके लिए सही है, कौन किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, उस कोर्स की सही गलत की जांच कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं एफिलिएशन देती हैं इनको, वो सारा चीज कंप्लीट पूरा पैकेज आपको उसके अंदर सिखाया जाता है। रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव सेशंस भी हैं, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, कोर्सेज क्या होते हैं, कौन सा कोर्स किसके लिए है, कौन किसके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा हम कर नहीं पाएंगे। तो ये पूरा नॉलेज होना जरूरी है ताकि हम अगले को गाइड कर सके, सामने वाले को कन्विंस कर सके। जब ये पूरा नॉलेज हमें हो जाता है, हमें इस चीज की पूरी जानकारी हो जाती है, जब हमें लगता है कि ठीक है अब हम आगे वाले को समझाने के लिए तैयार हैं, तो ये सारी क्वालिटी होने के बावजूद भी, नॉलेज होने के बावजूद भी हमारे अंदर सेल्स का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। ये अपने आप में एक और अलग एक एक्सपर्टी होती है, कला होता है। तो हम सेल्स भी सिखाएंगे कि आपको सेल कैसे करना है, क्योंकि लीड अभी जनरेट करना हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये हमारे कंटेंट में लीड जनरेशन का भी चैप्टर है, लेकिन अभी लीड हम आपको दे रहे हैं शुरुआती तौर पे, तो हम इसको अभी जरूरी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बाद में लीड जनरेशन भी आपको सिखाएंगे ताकि आप पूरी तरीके से इंडिविजुअल वर्क कर सकें। जो इंडिपेंडेंसी होगी आपकी, हमारे ऊपर इंडिपेंडेंट होना कि आप लीड देंगे तो हम काम करेंगे, वो भी आप काम खत्म कर देंगे कुछ दिनों बाद। हम आपको उसके लिए भी टूल्स दे देंगे, उसकी भी ट्रेनिंग देंगे ताकि आप लीड भी खुद जनरेट करेंगे, डेटा निकालेंगे खुद, डेटा से लीड खुद कन्वर्ट करेंगे, और हो सकता है उस टाइम तक आप उसको एडमिशन में कन्वर्ट करने का काम भी खुद कर लेंगे। तो जब ये सारा काम आप अपने लेवल पे करने लग जाएंगे तो सीधी सी बात है कि अर्निंग भी बढ़ जाएगी। ये बाद की बात है, जब आप कुछ काम कर लेंगे, कुछ समझ जाएंगे, कुछ सीख जाएंगे, तब की बात है। लेकिन शुरुआती टाइम पे तो आपके पास जो स्टेप होगा वो यही होगा, कॉल्ड कॉलिंग करेंगे, लीड जनरेट करेंगे और अपने सीनियर को फॉरवर्ड करेंगे। उस कार्य मैं आपको बता चुका हूं। अब इन सब के लिए जो जरूरी चीजें हैं जो मैं बात कर रहा था, आपके ऐप के ऊपर ही जो कोर्स है आईईसी करके, उस कोर्स में पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, आपको वो पूरा ट्रेनिंग आप वहां समझेंगे और फिर वहीं से आप काम करना शुरू कर सकते हैं। आपके काम करने का पूरा हेल्प जो है, पूरा सिस्टम जो है उस ऐप के ऊपर ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये चीजें सीख ली, अब आपको किसी को लगता है कि उसने कुछ नहीं करा है, पढ़ाई उसका छोड़ चुका है, बहुत परेशान है, आगे पढ़ना चाहता है, 10वीं करना चाह रहा है या जो भी करना चाह रहा है, तो आपके ऐप में ये सारे कोर्स भी डाले हुए हैं, आप डायरेक्ट वहीं से उस कोर्स को रेफर कर सकते हैं। उसको जो भी आपका क्लाइंट होगा, जो भी कैंडिडेट होगा, आप डायरेक्ट वहां से रेफर कर सकते हैं, वो सारा डिटेल वहां से देख सकता है, समझ सकता है और वहीं से आपसे बात करके बाकी की इन्फॉर्म भी ले सकता है। परचेज करना चाहता है, कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो भी वहीं से कर सकता है। और चूंकि आपके थ्रू करेगा तो आपका पर्टिकुलर एक कोड भी होता है, जिस कोड के तहत उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगी और उसको आपको पता भी चल जाएगा कि ये मेरा स्टूडेंट है। तो ये सारी फैसिलिटी आपकी ऐप के ऊपर ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें ट्रैक भी होती रहेगी और आप वर्क भी कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐप के ऊपर है। आप, आपको जो डेटा होगा वो ऐप के ऊपर ही मिलेगा। ये होगी, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप पूरा आईईसी की पूरी ट्रेनिंग लें। हाँ, अब इसमें दिक्कत एक ये आएगी कि फर्स्ट सेशन जो है वो आईईसी का आप वहां पे देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे, दूसरे दूसरे दिन की क्लास, तीसरे चौथे पांचवे छठे दिन वो फ्री में नहीं देख पाएंगे, उसके लिए आपको आईईसी बाय करना होगा, आईईसी को परचेज करना होगा। और कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है इसके लिए, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 4999 की फीस है इसकी, लेकिन वो भी बहुत रिड्यूस करके सिर्फ 199 का कर दिया है कुछ दिनों के लिए, कुछ कैंडिडेट्स के लिए। 199 कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, मोबाइल चार्ज से भी कम में हो जाता है। और इसका बेनिफिट आपको बहुत कुछ है, आपको मैं बता चुका हूँ। पूरी ट्रेनिंग वो आप वहां ले सकते हो, लाइव सेशन आप वहां अटेंड कर सकते हो, पूरी जो काम करने की जो सिस्टम है, काम करने का जो तरीका है, सब कुछ आपको ऐप से ही होना है। अभी तक क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। समझ में आ गई सबको मेरी बात?